तैयारी की जाए। उसके लिए हाथी सजाए गए, उसके ऊपर सिंहासन रखवाया गया। पारसनाथ हाथी पे सवार होकर मंत्री संतरी और सैनिकों के साथ वन भ्रमण के लिए निकल पड़े। अपने साथियों के साथ वन विहार का आनंद ले ही रही थी। तभी उनकी नजर एक जलते हुए धुएं के ऊपर पड़ती है, जहां एक तपसी मोटे से सूखे से पेड़ में आग लगा के उसकी अग्नि में आहुति डाल रहा था। पारसनाथ जी अपने मनोयोग से जान जाते हैं कि उस लकड़ी के अंदर नाग नागिन का जोड़ा है। बात सुनकर कमल क्रोध में आ जाता है। क्रोध में भरकर बोलता है, आप कैसे कह सकते हैं कि जलती हुई इस लकड़ी के अंदर नाग नागिन का जोड़ा चल रहा है? पारसनाथ जी कहते हैं, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो इस जलती हुई लकड़ी को चीर के देखो, नाग नागिन है कि नहीं। तपसी पारसनाथ के सामने नतमस्तक हो जाता है। मरणासन नाग नागिन को पारसनाथ जी नवकार मंत्र सुनाते हैं, जिसके प्रभाव से नागिन और नाग पाताल चले जाते हैं। नाग धड़ेन्द्र बनते हैं और नागिन पद्मावती बनती है। पारसनाथ जी का मन इस घटना से व्यथित हो जाता है, अतः वो अपने समस्त साथियों के साथ राजमहल वापस हो जाते हैं।
और वो